सबसे बड़ी कठिनाई एक आदिवासी महिला को जिससे जूझना पड़ता है वो है समाज की सोच से। मेरे दादू दादी नाना नानी तो शायद उन्होंने स्कूलिंग भी नहीं कंप्लीट किया था। तो मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं बाकी लोगों से कम हूँ। नमस्कार, जोहार। मैं महिमा सिंह आप सभी दर्शकों का प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में खूब स्वागत करती हूँ। प्रभात खबर ने महिला दिवस के अवसर पर अपराजिता महिला डॉक्टर सम्मान समारोह का आयोजन किया है और इस वक्त मेरे साथ कुछ आदिवासी डॉक्टर महिलाएं मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और इनकी ज़िंदगी से जुड़ी प्रेरणादायक कहानी को जानेंगे। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय हमें दीजिए। मैं डॉक्टर प्रियंका केरकेटा हूँ। मैं रिम्स में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट प्रोफेसर पोस्टेड हूँ। मैम, जैसा कि एक आप आदिवासी महिला हैं, डॉक्टर हैं, तो इस जर्नी में मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ आई, किन लोगों ने सबसे ज़्यादा साथ दिया? कठिनाइयाँ आई, मेरी मम्मी खुद एक नर्स है और मेरे पापा और मम्मी दोनों सेल में कार्यरत थे बोकारो स्टील सिटी में। तो हमारे परिवार में मैं फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ। इसके पहले कोई डॉक्टर कोई था नहीं। मेरे दादू दादी नाना नानी तो शायद उन्होंने स्कूलिंग भी नहीं कंप्लीट किया था। तो हाँ, गाइडेंस की कमी थी। पहले जनरेशनल वैसा कुछ गाइडेंस नहीं था, पहले के कोई वैसे डॉक्टर्स थे नहीं घर पे कि कोई बता पाए। तो जो किया मम्मी ने काफ़ी इधर उधर से, क्योंकि वो नर्स थी तो डॉक्टर्स के टच पे थी, तो उनसे उन लोग से बातचीत करके, वो लोग से पूछताछ करके कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इस मामले में मम्मी ने बहुत हेल्प किया है। और बाकी परिवार मेम्बर्स ने भी सारे ने सपोर्ट किया है। उस हिसाब से एज अ मेडिकल प्रोफेशनल की जर्नी में पूरे फैमिली का ही सपोर्ट था मुझे। मैम, आपका नाम क्या हुआ और आप मतलब एक जैसे आदिवासी महिला है, डॉक्टर है, तो बाकी आदिवासी महिलाओं को कैसे प्रेरित करेंगी? हम सुनते हैं कि आदिवासी समाज में महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी मिलती है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? नमस्कार, जोहार। मेरा नाम डॉक्टर रजनीगंधा टुडू है। मैं रांची कैंसर हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। आदिवासी महिला डॉक्टर होने के नाते मैं बताना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ी कठिनाई एक आदिवासी महिला को जिससे जूझना पड़ता है वो है समाज की सोच से। हमें हमेशा दर्शाया जाता है जो आदिवासी सेक्शन है वो इंटेलेक्चुअली और इमोशनली वीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सारे लोग हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के द्वारा ही आते हैं, इक्वल मार्क्स के द्वारा आते हैं। हाँ, रिजर्वेशन के कारण हमारा जो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स है वो कम रहता है, पर इससे जो है हम लोग कभी भी किसी से कम नहीं होते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि सब लोग अपनी सोच बदलें। सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग compete करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि सब लोग इसी तरह आगे बढ़ें, बेहतर काम करें, सबको समान स्तर पे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, उसका उपयोग करें और आगे बढ़ें। हमें एक सवाल और होगा कि क्या आपके हिसाब से समाज में महिलाओं को बराबर भागीदारी मिल रही है? अभी भी बिल्कुल समांतर भागीदारी तो मिल नहीं रही है। हाँ, हम लोग काफ़ी आगे आए हैं, काफ़ी सोच में बदलाव आया है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे परिवारों में महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। इस सोच को बदलना है। महिलाएं हर जगह ही अपनी भागीदारी पूरी तरह से दे रही हैं, भले ही वो परिवार को संभालने में हो या फिर आगे किसी कार्य क्षेत्र में हो। तो बहुत ज़रूरी है कि सब लोग इस सोच से ऊपर उठें कि महिलाओं को सिर्फ़ और सिर्फ घर संभालना है। वो हर एक कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उनको बढ़ने देना है। जी मैम, आपका नाम क्या हुआ और आप किस चीज़ की डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर दीप्ति मल्लिका कुजूर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल लोहरदगा में कार्यरत हूँ। मैम, जैसा कि आप भी एक आदिवासी महिला डॉक्टर है, काफ़ी अच्छा कर रही है, इतने वर्षों से आप डॉक्टर हैं, तो महिलाओं को क्या संदेश देंगी? और मतलब ये जो पेशा है आप लोगों का, इसमें डॉक्टर्स को मतलब महिला डॉक्टर्स को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैं आदिवासी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने आप को कभी कम ना समझे, कभी नहीं आके, जैसे समाज की कभी कभी लोगों को सुनने को मिलता है कि इन लोगों का दिमाग कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी अपना आपको नहीं आके इस तरह से, इसलिए कि जब आप खुद पढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप कम हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता है। और साथ ही मुझे अपने इसमें क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी समस्याओं का बहुत सामना तो नहीं करना पड़ा मुझे पर्सनली, इसलिए कि मैं शुरू से ही मुझे बहुत लोगों का टीचर्स का साथ मिला है। और मैं नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय लोहरदगा की मैं प्रोडक्ट हूँ और हमारे स्कूल में
सभी तरह के बच्चे हैं, सब एक साथ रहते हैं। वहाँ तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, जात पात कुछ भी नहीं जानते हैं। वहाँ हम लोग सब एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और एक हॉस्टल में रहते हैं और सारे त्यौहार को एक साथ मनाते हैं। तो हम लोगों को वैसा कुछ भी नहीं लगा, इसलिए मुझे पर्सनली एक आदिवासी होने के नाते ऐसे समस्याओं का सामना कभी नहीं करना पड़ा। मेरे टीचर्स भी जो अलग अलग कास्ट के थे मुझे बहुत प्रमोट करते थे, इसलिए मुझे ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ा। और मैं शुरू से ही कम्पिटिटिव थी, सब लोगों के बराबर ही मेरे मार्क्स आते थे और मैं हर MBBS के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैंने करंट में ही निकाला। और इवन मैंने MD डिग्री भी मैंने जब की वो भी मैंने करंट में ही निकाला। मतलब 12th पास करती ही मैं MBBS में घुस गई और MBBS पास करती ही मुझे PG के लिए भी एंट्रेंस के तुरंत मुझे मिल गया। इस तरह से मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं बाकी लोगों से कम हूँ। मैंने हमेशा सबको एक समान ही पाया है, वैसा मुझे बहुत सामना नहीं करना पड़ा है। इसीलिए मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप और लोगों से अलग हैं। आप अगर उन लोग साथ सबके साथ मिल कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, आप लोग सब लोग एक जैसे हैं। मैं यही सबको संदेश देना चाहती हूँ। तो ये हमारे साथ कुछ आदिवासी महिला डॉक्टर्स थी। आपको हमने बताया इनके द्वारा कि ये कैसे समाज को प्रेरित कर रही है अपने काम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।